हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो बताए थे कि किसी अभिकारक के सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण के घातांक को, तो पहला घातांक जो पावर अगर 1 है तब यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे? कहता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताएं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घातांक के क्या होता है? समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन आप गांठ बांध लीजिए। 5-5 नंबर का फाइनल है। एक जीरो ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक हाफ लाइफ पीरियड। तो हम लोग जीरो ऑर्डर कल देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं, तब इसके बाद इसका हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे। तो ये गांठ बांध लेना है और इसको याद रख लेना है और प्रैक्टिस कर जाना है। जिस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कहता है कि माना कि अभिकारक पदार्थ A की प्रारंभिक सांद्रता A है, छोटी a है, और t समय बाद x ग्राम अणु देता है, तो तथा a माइनस x ग्राम शेष रह जाता है। तो हम क्या बताएं? a माइनस x ग्राम अणु क्या हो जाता है? शेष रह जाता है। तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि यह रिएक्टेंट है और इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्टेंट से हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, कहता है अगर यहाँ R से क्या बन रहा है? P बन रहा है। अगर हम यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, प्रारंभिक सांद्रण देखिए, तो जब प्रारंभिक सांद्रण होगा तो अगर हमारा ये A है तो यहाँ प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है। कहता आफ्टर टाइम t समय बाद अगर उत्पाद मेरा x बनता है तो A माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो कहता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t समय बाद, तो यह उत्पाद मेरा बन गया x, तो A में से क्या हो जाएगा? x घट जाएगा, तो यह A माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं कि यह रिएक्टेंट में कमी हो रही है, और रिएक्टेंट में कमी को हम लोग माइनस से लिखते थे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस dx बटा क्या? dt। यह समानुपाती किसके हो जाएगा? यह समानुपाती किसके हो जाएगा? ऐसे लिखिए,
यह समानुपाती हो जाएगा हमारा a माइनस किसके, x के, यह रिएक्टेंट है a माइनस x के। अब ये समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट देना होगा, तो माइनस dx बाय dt बराबर k a माइनस क्या x, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। अब कहता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा इंटीग्रेट करने से पहले एक फार्मूला हम लोग इसको क्या कर दें, यहाँ के dt कर देते हैं और ax को यहाँ ले आते हैं। तो अगर यहाँ हम ax को ले आए तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस dx बटा a माइनस x बराबर k dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k dt। ठीक है, अब जब इंटीग्रेटिंग कराए दोनों साइड में तो एक फार्मूला होता है dx बाय a माइनस एक्स बराबर, एक फार्मूला होता है, ये हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस लॉग बेस a माइनस एक्स। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा k t प्लस आई, वेयर I इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये कहाँ से आया सर, तो ये जो होता है माइनस dx बाय a माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है माइनस ln a माइनस एक्स, याद रखना है, ये फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे। तो ये I बराबर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस क्या हो गया I। अब इस माइनस को उठा के हम इधर भी दे सकते हैं, तो यह ln a माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस I। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब कहता है कि यदि t इक्वल टू 0, समय हमारा क्या हो 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग बेस a माइनस 0 बराबर माइनस के गुना 0 प्लस क्या I। तो ln a बराबर किसके हो जाएगा I के, I बराबर ln a हो गया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कहता है कि अगर हम I का मान समीकरण फर्स्ट में रखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कहता I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, I का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, जब I का मान हम लोग समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट तो यही है कि ln a माइनस एक्स बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ln a। अब एक काम करिए, इस के टी को उठा के इधर कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा के टी बराबर ln a माइनस ln a माइनस एक्स। फिर यहाँ एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला क्या आता है यहाँ log m माइनस n बराबर log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हम लगा दें तो के टी बराबर क्या हो जाएगा log a बाय a माइनस एक्स
के टी बराबर क्या हो गया, लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। अब आपको पता है कि लॉग बेस बराबर होता है 2.303 लॉग 10, यह भी एक फार्मूला है लॉग का। अब इसका मान यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो लॉग 2.303, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, के टी बराबर 2.303 लॉग ए बटा ए माइनस क्या एक्स। ठीक है, अब यहाँ के बराबर अगर हमको निकालना है तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाय क्या टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बन जाएगा। अब कहता है कि यदि a इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है r 0 हो और a माइनस एक्स इक्वल टू r हो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कहता है कि यदि a इक्वल टू a0 एंड a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, a हो जाए, a हो तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बाय टी लॉग a0 बटा क्या a। यह भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये दो हमारा फार्मूला हो गया। अब कहता है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के सेकेंड इनवर्स, हम लोग निकाल चुके थे यूनिट ऑफ के क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है यूनिट ऑफ के। अब कहता है समीकरण जो है यह क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के समान होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्राप्त होता है, इससे ग्राफ आता है। कहता है समीकरण एल एन ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस एल एन ए। ठीक है, या क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी के समान होता है। ठीक है, जिसमें एल एन ए माइनस एक्स के विरुद्ध समय का ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर माइनस के तथा इंटरसेप्ट लॉग ए होता है, इंटरसेप्ट लॉग ए होता है। देखिए यहाँ हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्राफ है और ग्राफ पूछता है, हम लोग पहले भी बता चुके हैं। तो ग्राफ देखिए इसका हम लोग बनाते हैं। इधर हम आपको बताए यह एल एन ए माइनस क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन ए इंटरसेप्ट हो गया, और यहाँ से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। स्लोप क्या हो गया, माइनस के, और नीचे क्या हो जाएगा, टी हो गया। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं।
अब आइए नेक्स्ट कहता है समीकरण log a बटा a माइनस एक्स बराबर KT बाय 2.303 के आधार पर log a बटा a माइनस एक्स तथा t के बीच ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप बराबर k बाय 2.303 होता है। अब देखिए पॉजिटिव स्लोप हो गया तो ऊपर की ओर जाएगा और log ax बाय t के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए ग्राफ यहाँ हमारा क्या हो गया log a बटा a माइनस एक्स और यह हमारा क्या हो गया t हो गया और स्लोप इधर से जाएगा तो यह स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप बराबर k बाय 2.303 हो गया। ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ पिछले साल पूछा था 2018 में, बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ से पूछा था, इसलिए हम ग्राफ से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बता देते ताकि दिक्कत ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट कहता अभिक्रिया वेग के विरुद्ध, अभिक्रिया वेग के विरुद्ध, अभिक्रिया वेग के विरुद्ध, अभिक्रिया वेग के विरुद्ध अभिकारक के सांद्रण का ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ओरिजिन से गुजरती है, जिसका स्लोप बराबर k होता है। फिर यहाँ देखिए स्लोप पॉजिटिव है तो फिर हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, ऊपर की ओर बन जाएगा। ये हमारा दर हो गया रेट और ये हमारा क्या हो गया t, समय के विरुद्ध ग्राफ खींचने पर अभिकारक के वेग के विरुद्ध अभिकारक के सांद्रण, सॉरी यहाँ सांद्रण लेंगे तो सांद्रण लेंगे तो ये r हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ स्लोप से ओरिजिन चला, यहाँ स्लोप बराबर क्या हो गया, स्लोप बराबर k हो गया। ठीक है। कहता है कि अब यदि प्रारंभिक सांद्रण ज्ञात नहीं हो, पहले इसको लिख लीजिए तब हम लोग आगे देखते हैं।
अब कहता है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्ञात नहीं हो, प्रारंभिक सांद्रण हमको पता नहीं हो, तो कहता है यदि प्रारंभिक सांद्रण ज्ञात नहीं हो तो T1 तथा T2 समय पर अभिकारक T1 तथा T2 समय पर अभिकारक का सांद्रण क्रमशः R1 तथा R2 हो तो याद रखिएगा कि जहां से शुरू हुआ रिएक्शन वो हमको ज्ञात नहीं हो, तब कहता है T1 T2 समय पर अभिकारक का सांद्रण क्रमशः R1 तथा R2 हो तो। ठीक है, मान लिया गया। तो क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 2.303 बटा, यहाँ T लिखते थे तो T के जगह यहाँ क्या लिखेंगे, T2 माइनस क्या T1, और यहाँ लॉग R0 बटा क्या हो जाएगा, R1 बटा क्या कर दीजिए, R2 कर दीजिए, R1 बटा R2 कर दीजिए। ठीक है, अब अगर nवें प्रभाज को ज्ञात करना हो, किसी अभिक्रिया के nवें प्रभाज, या nवें है, याद रखिएगा, nवें प्रभाज के पूर्ण होने में लगा समय, nवें प्रभाज के पूर्ण होने में लगा समय T क्या हो जाएगा, 1/n बराबर 2.303 बटा क्या K लॉग A बटा A इंटू 1 माइनस 1 बाय क्या n, nवें प्रभाज के लिए तो 1/n हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 बटा क्या K लॉग 1 बटा 1 माइनस 1/n, फिर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, T 1/n बराबर हो जाएगा 2.303 बटा क्या K लॉग 1n, क्या हो जाएगा n बटा n, ये n ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा तो n आएगा, यह n ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ n बटा n माइनस कितना 1 हो जाएगा। ये हमको निकालना था। अब इसका हमको कहता है हाफ लाइफ पीरियड निकालने की, अर्धायुकाल, फर्स्ट ऑर्डर का अर्धायुकाल। क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके अर्धायुकाल को ज्ञात करें। अब हम लोग देखते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायुकाल, हाफ लाइफ पीरियड, हिंदी क्या हुआ इसका, अर्ध आयु काल, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं अर्ध आयु काल। ठीक है, तो कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु उसके अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर
नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु जो है उसके अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण इनिशियल कंसंट्रेशन पर शुरू नहीं होता, निर्भर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आप के बराबर पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2.303 बाय टी लॉग ए बटा ए माइनस क्या एक्स। तो टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और बताइए तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, टी बराबर लिख सकते हैं 2.303 बटा क्या के लॉग ए बटा ए माइनस कितना एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब कहता है कि यदि t इक्वल टू हाफ हो तो x बराबर a बाय क्या हो जाएगा 2, आधा होने में जो समय लगता है, तो x बराबर क्या हो गया a बाय 2। तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, तो t हाफ बराबर 2.303 बटा के लॉग a बटा a माइनस a बाय 2। ठीक है, अब यह a बाय 2 तो एलसीएम ले लेंगे तो 2a हो जाएगा, तो 2a माइनस a तो a हो गया, a कैंसिल हो गया। इसको अगर डायरेक्ट हम लोग लिख दें और t हाफ बराबर 2.303 बाय के लॉग क्या हो जाएगा a बटा 2a माइनस a बाय 2, एलसीएम ले लिए तो यह 2a में से a चला गया तो a बच गया, a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2a में से a गया तो a बचा, और ये a कट गया, ये 2 ऊपर चला गया तो log 2। अब चूंकि log 2 बराबर होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन कितना के, तो t हाफ बराबर हो गया आपका, इसको गुना भाग कीजिएगा तो वो होता है 0.693 बटा क्या के। ये हमको हाफ लाइफ पीरियड इसका क्या करना था, प्रूफ करना था। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हमको इसका ग्राफ देखना हो तो हम यहाँ ग्राफ बना देते हैं, टी हाफ का ग्राफ दिमाग में रखिएगा। ग्राफ जो होगा इसका यह हो गया आपका टी हाफ, और इधर क्या हो गया R0, इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है। ये इसका ग्राफ था। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका अर्ध आयुकाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या देखेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर कुछ गैसियस स्टेट में देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।